नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। दोस्तों बात है 17 मई 1498 की, जब वास्को डी गामा अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए भारत देश पहुंचता है। दोस्तों इस बात को कुछ इतिहासकारों ने यह बताया कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, जबकि दोस्तों देखा जाए तो भारत खोज करने लायक कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि भारत पृथ्वी पर तो बहुत पहले से स्थित है और भारत का एक बहुत पुराना इतिहास भी रहा है। तो कोई कैसे इसकी खोज कर सकता है? जबकि दोस्तों सच तो यह बात है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी, बल्कि भारत और यूरोप के बीच जल मार्ग की खोज की थी। दोस्तों अब सवाल यह उठता है कि आखिर वास्को डी गामा को क्या ज़रूरत थी जल मार्ग खोजने की? आखिर उसको ये आइडिया कहाँ से आया, उसके दिमाग में ये विचार कहाँ से आया कि हम यूरोप से भारत के लिए जल मार्ग की खोज करें? तो दोस्तों आज के वीडियो में सारी बातों का जवाब मिलने वाला है, तो आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों उस समय यूरोप के लोग अरब के देश से मसाले ख़रीदते थे और अरब वासी जो है भारत से सस्ते दामों में मसाले ख़रीदते थे और यूरोप को महंगे दामों में बेचते थे। अब कहीं ना कहीं यूरोप के लोगों को डाउट हुआ कि आखिर ये अरब के लोग मसाले कहाँ से लाते हैं, क्या ये अपनी ही भूमि में पैदा करते हैं या अपने देश में पैदा करते हैं या फिर कहीं और से लाते हैं। जब यूरोप के लोगों ने अच्छे से जांच की तो उन्होंने ये पाया कि अरब के लोग पूर्व दिशा में कोई ऐसी जगह है जहाँ से ये मसाले खरीद कर लाते हैं। तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं डाउट तो बन ही गया था कि पूर्व दिशा में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मसाले हमें सस्ते दामों में मिल सकते हैं। अब सवाल था कि हम उन मसालों के शहर में कैसे पहुँचे, क्योंकि अरब वासी सीधे अपने देश से होते हुए उस शहर तो नहीं जाने देंगे जहाँ पर मसालों की खेती होती है। अब उनके पास एक ही रास्ता था कि जल मार्ग की खोज करी जाए। मगर दोस्तों उस समय जल मार्ग की खोज करना भी बहुत कठिन था, क्योंकि उस तरह तरह की अफवाहें फैली थी कि यदि कोई समुद्र में ज़्यादा दूरी तय करता है तो उसकी नाव जल में धंस जाएगी और वह वापस कभी लौट कर नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों सन 1460 के दशक में पुर्तगाल सीन्स शहर में पैदा हुए वास्को डी गामा ने यह कर दिखाया। वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत के लिए जल मार्ग की खोज कर डाली। दोस्तों वास्को डी गामा का जन्म पुर्तगाल में सन 1460 के दशक में पुर्तगाल के सीन्स नामक शहर में हुआ था। वास्को डी गामा के पिता भी एक समुद्री नाविक थे, इस कारण वास्को डी गामा का जो बचपन था वो समुद्र में यात्रा करते हुए बीता और इसी कारण वास्को डी गामा को समुद्री यात्रा करना बहुत ही पसंद था। उस समय पुर्तगाल के राजा हेनरी थे और वह समुद्री यात्रा करने वाले खोजकर्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करते थे, क्योंकि इसी वजह से नाविक नए नए द्वीपों की खोज करने का प्रयास किया करते थे। सन 1487 में पुर्तगाल के एक खोजकर्ता बार्टोलून डायस ने यह पता लगा लिया था कि हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और दोस्तों इसी वजह से वास्को डी गामा को भी विश्वास था कि जब हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में जुड़े हुए हैं तो जल मार्ग की खोज करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो सकता है, क्योंकि इससे एक जल मार्ग की खोज करी जा सकती है। जिसके बाद वास्को डी गामा ने 8 जुलाई सन 1497 को 4 जहाज़ों और 170 यात्रियों के दल के साथ में अपनी यात्रा शुरू की और वह लोग अपने साथ एक विशेष प्रकार के पत्थर ले जाया करते थे और जिससे वो अपने रास्ते को चिन्हित कर सके ताकि उनको वापस लौटने में आसानी हो सके। फिर 7 नवंबर 1497 को उनका दल सेंट हेलेना बे में पहुंचा और वहां पर मौसम ख़राब होने की वजह से उन लोगों को वहीं पर कुछ दिन रुकना पड़ा और कुछ दिन बाद यात्रा शुरू की और वे केप ऑफ गुड होप पहुँचे। वहाँ पहुंचकर वहाँ का दौरा किया। इसी दौरान उनको महसूस होने लगा
कि हम लोग सही रास्ते जा रहे हैं। अब 8 दिसंबर को वहाँ से फिर से यात्रा शुरू की। फिर 2 मार्च सन 1498 को उनका दल मोजाम्बिक द्वीप पर पहुँचा। वहाँ पर पहुँचने के बाद मोजाम्बिक द्वीप के लोगों को लगा कि यह लोग हमारी तरह मुसलमान हैं। इस कारण उन लोगों का बहुत सम्मान दिया और वहाँ उनकी मुलाकात उन लोगों से भी हुई जो कभी कदार भारत के तटों की यात्रा करते थे। इसी वजह से वास्को डी गामा का विश्वास और बढ़ता गया। दोस्तों, वास्को डी गामा ने भारत जाने के लिए उन लोगों से उचित दिशा का पता लिया और उन लोगों से ये पता कर लिया कि किस रास्ते से जाया जाए तो हमारा रास्ता बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर वहाँ से जब यात्रा स्टार्ट की तो 7 अप्रैल सन 1498 को मोवासा द्वीप पहुँचते। मोवासा द्वीप में उनको एक कांजी नामक गुजराती नाविक से मुलाकात होती जो कि भारत का रास्ता जानता था। अब वहाँ पर पहुँचने के बाद वास्को डी गामा को तो एक पूरा सा क्लियर हो ही गया था कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हमारी मंजिल दूर नहीं है। और दोस्तों, वहीं पर उन्होंने कांजी नामक नाविक को भी अपने दल में शामिल कर लिया। और दोस्तों, लगभग 20 दिनों के बाद वो भारत की ओर बढ़ते रहे और उन्हें भारत के पहाड़, तट और भारत के पेड़ नज़र आने लगे। और फिर 17 मई सन 1498 को वो भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुँचे और उन्होंने पहली बार भारत की भूमि पर कदम रखा। और कालीकट के स्थानीय राजाओं ने वास्को डी गामा का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। वास्को डी गामा लगभग 3 महीनों तक भारत में रहा और भारत की चीज़ों को देखता रहा, भारत में भ्रमण किया और भारत से खुफिया जानकारी एकत्र करता रहा। और उसके बाद में वास्को डी गामा अपने देश पुर्तगाल वापस लौट आया। दोस्तों, इस दौरान मैं आपको बता दूं, वास्को डी गामा ने 38,600 किलोमीटर की समुद्री यात्रा की थी और इस यात्रा के दौरान उनके 170 यात्री दल के लोगों में से 116 की मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों, इस यात्रा के सफल होने की वजह से पुर्तगाल के राजा वास्को डी गामा से बहुत खुश हुए और उन्होंने फिर एक बार वास्को डी गामा को सन 1502 में वापस भारत भेजने का निर्णय लिया। और दोस्तों, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वास्को डी गामा ने भारत से मसाले लेकर गया, उसके बाद में अपने देश में बेचा तो उसने जितना अपनी यात्रा पे खर्च किया गया था उससे 4 गुना धन अधिक कमा लिया था। दोस्तों, उसके बाद में सन 1524 में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत आता है और तीसरी बार भारत आने पर वास्को डी गामा की मृत्यु मलेरिया रोग हो जाने के कारण हो जाती है। दोस्तों, वास्को डी गामा ने जलमार्ग की खोज करके पुर्तगाल में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल कर ली थी क्योंकि वास्को डी गामा ने जलमार्ग की खोज की थी। इस कारण से भारत और यूरोप के बीच में एक व्यापारिक संबंध स्थापित हो गया था। और साथियों, इसी जलमार्ग के चलते अन्य देश भी भारत पहुंचने लगे थे और वो भी अपने व्यापारिक संबंध भारत से बनाने लगे थे। उसके बाद में धीरे धीरे हमारे भारत में डच आए, ब्रिटिश आए और उसके बाद में क्या हुआ, किस प्रकार से ब्रिटिश लोगों ने हमारे भारत को गुलाम बनाया, वो चीज़ तो आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जानते होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हमारा अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करें क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो चीज़ आप हमसे साझा ज़रूर करें। फिर मिलेंगे आपको एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।